औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस तसव्वुर मलिक, टीएम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा विटनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एक बार फिर आपके सामने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी ख़बरें, कुछ खुलने वाले वीज़े, कुछ होने वाले काम के ऊपर एक छोटा सा स्किट आप लोगों के सामने। तो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बात कहती चलूँगी कि मुहर्रम का बहुत ही प्यारा महीना है, साल नौ की इब्तिदा है। और वैसे तो हमारा साल इस्लामी महीने के हिसाब से देखा जाए तो हमारा साल नया शुरू हो गया है, लेकिन चूँकि हम अंग्रेज़ी कैलेंडर को भी उनके साथ वर्किंग करते हैं, तो लिहाजा उसके हिसाब से भी हम न्यू ईयर मनाते हैं। तो इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पुरनूर महीना है। इस महीने में हम इबादतें भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। रोज़े, इस महीने के रखे जाने वाले रोज़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, हमारे नबी करीम को भी बहुत ज़्यादा पसंद। नफली रोज़े होते, ना रखे तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन रखने चाहिए। जनाब, अब बात करते हैं हम आपसे कि आज मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ दुआया कलमात कहूँगी कि पाकिस्तान में जो छठा स्पेल आया है अर्बन फ्लडिंग का, जो कि इंडिया और बे ऑफ बंगाल के माबैन जो राजस्थान के रास्ते साइक्लोन दाखिल हुआ है, उसने जो है वो पाकिस्तान को और स्पेशली इस दफ़ा कराची को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और स्टिल बारिशें हो रही हैं जो कि 2 सितंबर तक जारी रहेंगी। तो मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मैं अपने लिसनर्स, मैं अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब दुआए खैर कीजिए कि जितना नुकसान हो चुका था हो गया, अब अल्लाह पाक हम लोगों के ऊपर रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। अब आते हैं शो की तरफ। आज हम बात करेंगे स्टडी अब्रॉड के हवाले से। स्टडी अब्रॉड के हवाले से क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमें इस वक्त ये चीज़ देखनी है कि कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका प्रोसीजर करने के बाद हमारे स्टूडेंट बासानी उस मुल्क तालीम के गर्ज से पहुंच जाए, या वो तमाम स्टूडेंट जो जस्ट स्टूडेंट वीज़ा लेकर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपना काम धंधा करते हैं, रोज़गार कमाते हैं, और जो उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है। बहरहाल हमारा काम है उनको दाखिला देना और उनको लीगल स्टेटस पे पहुंचाना। तो ये अच्छी खबर है कि आप जो है स्टडी अब्रॉड के लिए, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्क वीज़े से रिलेटेड लोग जो नौकरियों पर जाना चाहते हैं, दुबई यानी कि यूएई के तमाम मुल्कों को छोड़कर, मलेशिया को छोड़कर, इसके अलावा इंग्लिश कंट्रीज़ में जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वर्क वीज़े का प्रोसीजर 45 to 50 वर्किंग डेज होता है, एंड देन उस 3 मंथ्स भी होता है। ठीक है, तो इस दरमियान जितने भी लॉकडाउन की सिचुएशन है और कोरोना की सिचुएशन है, वो सब इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इंटरनेशनल रेगुलर फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, एम्बेसीज ओपन हो जाएंगी। अब बात आती है कि विज़िट वीज़ा। आपको फिर इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि आज की तारीख तक किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा इंक्लूडिंग तुर्की टूरिस्ट वीज़ा और दुबई के अलावा अभी तक हमारे साथ किसी कंट्री ने नहीं ओपन किया। अब अगर कुछ एजेंट इस बात को ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जनाब आप हमें दे दें, हम वीज़ा करा देंगे, तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह हमारी आवाम भी इतनी समझदार है कि अभी टूरिस्ट वीज़ा नहीं खुला है। लेकिन हम सब इस उम्मीद से हैं, इस उम्मीद पे मतलब इंतज़ार पे बैठे हैं कि 1 to 10 सितंबर के बीच में विज़िट वीज़ास ओपन हो जाएंगे। बाकी आप वर्क परमिट पे प्रोसेस कराइए, आप स्टडी पे कराइए। स्टडी में जो क्विकली चलता है प्रोसीजर, वो एक तो आज़रबाईजान का चलता है क्विक प्रोसीजर जो जल्दी होता है, और घर बैठे किसी हेजिटेशन के घर पे ही आपको ईमेल के थ्रू इनविटेशन मिलता है, आपका वीज़ा मिलता है, यू जस्ट बाय द टिकट एंड फ्लाई।
ठीक है ना। इसी तरह आप साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस का भी कर सकते हैं। साइप्रस का ये है कि वो आपको प्रोसीजर सारा हो जाएगा और जब एम्बेसी खुलेगी तो साइप्रस का वीज़ा भी बहुत जल्दी पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लग जाता है। तो इस वक्त मैं लिटरली वो कंट्रीज़ को फोकस कर रही हूँ जो कि बहुत आसानी से पाकिस्तानियों को वीज़ा दे दे, या जिनके वीज़े जल्दी ही प्रोसेस हो जाए। कुछ होते हैं जिनका लेंदी प्रोसीजर होता है, कुछ होते हैं जिनका जल्दी प्रोसीजर हो जाता है। अब आ जाइए तीसरी बात। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किर्गिस्तान पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यूक्रेन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यूक्रेन का लेकिन यह है कि स्टिकर वीज़ा होगा, वो जेरीज़ ओपन है तो जेरीज़ से आपका वीज़ा लग जाता है, लेकिन उसमें अराउंड 2-2.5 महीने का टाइम लगता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल, अगर कोई लंबा प्रोसीजर ले रहा है और लंबा टाइम ले रहा है तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। आपके लिए यूँ अच्छी बात है कि इस टाइम तक जो पूरी दुनिया फेज़ 3 के प्रोसीजर से गुजर रही है कोरोना में, हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है कोरोना की, एंड देन हमारे यहाँ अपनी इतनी परेशानियाँ हैं कि उसमें कोरोना की ख़बर क्या देंगे कि जब खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सर छुपाने को घर नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तो ऐसे में कोरोना के बारे में कौन क्या बोलेगा। तो लिहाजा हमारे मुल्क को छोड़ने के अलावा पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन 3 और कोविड-19 फेज़ 3 को फॉलो कर रही है और ये स्ट्रिक्ट टाइम में। तो इस वजह से सब ने अपने अपने फ्रंटियर क्लोज़ किए हुए, यानी मतलब आपने बॉर्डर क्लोज़ किए हुए, लेकिन इंटरनली अपने कारोबार, अपनी चीज़ें चल रही हैं। तो फिर मैं रिपीट करती हूँ, मैं उन स्टडी वीज़ाज़ को फोकस कर रही हूँ जिन पे आप इजीली अप्लाई करें तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। अब ये ना हो कि जी हमने तो जी अप्लाई किया, हमारा टाइम बहुत लग गया। एक ये भी बात बता रही हूँ और एक ये जो एटलीस्ट होंगे ही 2.5 से 3 महीने में, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि ये 3 महीना जब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आप दिसंबर में जाने के काबिल होंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है कि जस्ट जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होगा तो आप यू आर रेडी टू गो, मतलब प्रोसीजर आपका हुआ होगा। तो आप लोग टाइम नहीं ज़ाया करें। मैं ये चीज़ आपको दोबारा बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने वीडियो बनाई है तो आप मुझसे ही अप्लाई करें। आपका जिस कंसल्टेंट के साथ बहुत अच्छा राब्ता है या जिसका आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा है, आप उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी से आप अप्लाई करेंगे, केस रेडी कराएंगे, फाइलिंग कराएंगे, रजिस्ट्रेशन, नॉमिनेशन सब कुछ रेडी रहेगी। तो जब दिसंबर में, नवंबर में आप जाने के काबिल होंगे, एयरपोर्ट्स रेगुलरली खुल चुके होंगे, तो आपको लेट नहीं होगा। ये एक बात हो गई। किर्गिस्तान का भी ई वीज़ा निकलता है, वो हमारे लिए बड़ा आसान होता है। किर्गिस्तान का हफ्ता 10 दिन के अंदर विज़िट वीज़ा आता है, उसी पर आप क्लाइंट ने, स्टूडेंट ने पैसे ले